जय जानकी जी। हम लोग आज फिर बैठे हैं सीतामढ़ी के इस पावन धरती पर। इन दिनों लगातार हो रही चर्चा और एक दुखिया माँ की दुखी कहानी पर हम लोग डिबेट के जैसा माहौल पूरे जिला में बनता हुआ देखकर इस चीज को जागरूकता के रूप में आपके पास लेके आए हैं। एक माता जिसका पति 2 माह पहले एक्सीडेंट में मारा जाता है, उसके समाज के कुछ ऐसे लोग जो उन्हें इसको भूत का साया बताते हैं और बेटी के बीमार होने के बाद उसका इलाज ना करवाकर उसे धार्मिक मान्यता और रूढ़िवादिता को हवाला देते हुए एक ऐसे बाबा जो कि तंत्र मंत्र से लोगों का इलाज करते हैं उनके पास ले जाने की सलाह देते हैं। इस दौरान जो भक्ता कहा जाता है हमारे गांव में, उस भक्ता के पास महिला अपने बच्ची को लेकर पहुंचती है। झाड़ फूक भी होता है, लेकिन इस दौरान भूत को निकालने के लिए भक्ता के द्वारा उस लड़की को पटका जाता है, ऐसा उनके परिजनों का कहना है। और इस पटकने के दौरान उस लड़की का 1 साल की जो मासूम बच्ची है उसका मौत हो जाता है। तो आखिर ये जो निर्मम हत्या भी बोला जा सकता है इसे, इस हत्या का जिम्मेवारी समाज के किन लोगों के ऊपर है और इस पर क्या क्या चीजें चर्चा के योग्य है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सीतामढ़ी के प्रसिद्ध डॉक्टर और सामाजिक एक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर SP झा। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए सर, इस तरह की घटना हमारे समाज में जो घटित हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हत्या है या फिर दुर्घटना? इससे आप समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को जिम्मेदार मान सकते हैं। इसके लिए कई लोग के दिमाग में ये मिथ है कि ये जो तथाकथित भक्ता होते हैं हिंदू धर्म में अथवा मस्तान होते हैं मुस्लिम धर्म में, ये लोग भूत वेताल और अन्य शक्तियों पर कुछ काम करते हैं। और यह मुझे आश्चर्य होता है इस बात से, कई ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग भी इन ठगों के चक्कर में पड़ते हैं और वो भिन्न भिन्न तरह से लोगों को सम्मोहित करके आंखें भिन्न भिन्न मुद्रा बना बना के नाटकीय अंदाज में लोगों को तथाकथित रूप से ठीक करने का झांसा देते हैं। कई बार होता क्या है, असल में विश्वास करने के पीछे कारण क्या है, कई बार कई चीजें स्वतः सही हो जाती हैं। तो उनकी नाटकीयता और उसका स्वतः सही हो जाना दोनों को लगता है कि अरे ये भक्ता अथवा यह मस्तान तो बहुत काबिल है, इसीलिए उसके पास और भीड़ लगती है। उसके बाद क्या करते हैं ये भक्ता या मस्तान, कहते हैं ठीक हो जाएगा तो भाई फलना गोसाई में हम चढ़ाएंगे, फलना मौला को हम चढ़ाएंगे, हाँ, और उसके लिए वो पैसा लेते हैं और इस तरह से वो अच्छा खासा पैसा वो लोग निकालते हैं ये सब कर करके। और इस तरह से ये मिथ बढ़ता चला जाता है। असल बात क्या है कि हमारे समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता के पीछे जो कारण है वह है शिक्षा की कमी। अगर लोग शिक्षित होंगे, साइंस की जानकारी लेंगे और सही शिक्षा अगर लोगों को मिलेगी, अर्थात स्कूली शिक्षा में अगर सही ढंग से बच्चे पढ़ेंगे, विज्ञान को ठीक से पढ़ पाएंगे, तो शायद वो आगे जाके इन रूढ़िवादी चीज़ों पर विश्वास नहीं करेंगे, वरना यह होता ही चला जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि मैं बहुत व्यथित हूं कि एक ऐसी घटना हुई जिसमें तथाकथित रूप से भूत को निकालने के लिए उस विधवा के बच्चे को, जिसका पति बहुत कम दिनों पहले इस दुनिया से चला गया था, मार दिया गया। तो मैं बहुत व्यथित हूँ और अपनी व्यथा को मैं कैसे व्यक्त करूं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसी जाए और कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को दी जाए। भक्ता फरार है, गांव के लोग अब जो उन्हें कहने आते थे कि तुम इनसे इलाज करवाओ ठीक हो जाएंगे, आज वो लोग उनके दुख में भी शामिल होने नहीं आ रहे हैं। वो महिला बेबस इस कदर है कि वो अपना
जीवन यापन करना तो दूर की बात, वो बेड पर से उठ नहीं पा रही है इस पीड़ा में कि पति तो चला ही गया था, बच्ची भी चली गई। भगताओं के पास तो इसका भी उपाय है। भगता तो इतने गंदे लोग होते हैं कि वो तो फरार है अभी, और उधर वो उन लोगों को ये कहेगा कि अरे ये तो पति को खा ही गई, बेटे को भी खा गई है, हम तो भूत भगा ही रहे थे, ये स्वयं टाइम है। जब तक खाएगी नहीं तब तक तो उनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के अतिक्रम है। इतने गंदे लोग होते हैं कि बेचारी बहुत स्त्रियां हैं, अभी तो स्त्रियों के ऊपर कितना क्या सब हो रहा है आप देख ही रहे हैं। बहुत स्त्रियां हैं जो बेचारी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल एक सामान्य स्त्रियां हैं, उनको वो लोग डाइन करार दे देते हैं भक्ता लोग, और पूरे गांव में एक भय व्याप्त होता है कि फला महिला जो है फला गांव वाली वो डाइन है। इन भक्ताओं कई बार मारपीट भी हो जाती है उनके साथ। तो अब तो अगला स्टेप इनका ये होगा इस भक्ता का कि वो तो क्या है बाद में कि इसको, इस बेचारी महिला को जिसका पति बहुत कम दिनों पहले गया है और बच्ची उसको वो उस पर ये नया एलिगेशन लगाएगा, आरोप लगाएगा, उसको आरोपित करेगा बच्ची को भी खा गया। क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे समाज के लोगों जो इन चीजों पे विश्वास करते हैं? जागरूकता मात्र इसका एकमात्र उपाय जागरूकता और सही शिक्षा जो है वही एकमात्र उपाय है, मेरा अपना मानना है। वैसे सब लोग जानते हैं कि पेरियार एक बहुत महान शिक्षाविद हुए थे, बहुत बड़े समाज सुधारक हुए थे। उन्होंने हमेशा ये बात कही थी कि अगर सर्वहारा वर्ग में शिक्षा आएगा तो उसके पीछे एकमात्र उपाय यही है कि मातृभाषा में शिक्षा हो। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में इन सब जगहों पर उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा पर बहुत जोर दिया था, क्योंकि कई वर्ग हैं जो कि जिनका काम ही शिक्षा है, वो तो कैसे भी पढ़ ही लेंगे, लेकिन सर्वहारा वर्ग जिनकी प्रतिशत 90 से अधिक है, 93-94 है, वो लोग बेचारे पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उनको अपनी भाषा में शिक्षा नहीं मिल पाती, उपलब्ध नहीं हो पाती है। पेरियार की ये बात दक्षिण भारतीय राज्य समझे, और दक्षिण भारतीय राज्य भी हमसे काफी ऊपर है, वहाँ ये सब चीजें भी बहुत कम हो गई हैं क्योंकि वहाँ मातृभाषा में शिक्षा है, हर वर्ग के अंदर शिक्षा जा सकी है। केवल कुछ वर्गों में ये चीज नहीं है, 3.5% मैं बोलना नहीं चाहूंगा या 4% लोगों में शिक्षा नहीं है। वो संस्कृतनिष्ठ भाषा का इतना अधिक प्रभाव है कि सब में शिक्षा नहीं जा पाती है। मेरे हिसाब से शिक्षा इन चीजों को बढ़ावा मिलता है। मेरे हिसाब से मातृभाषा लोक भाषा में शिक्षा होगी, विज्ञान गणित ऐसी चीज अगर लोक भाषा में पढ़ाई जाएंगी तो शायद सब व्यक्ति यह समझ पाए कि विज्ञान क्या है। इसके अलावा भी सर अभी इस सीजन में सर्पदंश की बहुत सारी शिकायतें आई थी, इस दौरान भी कई ऐसे केस आपने भी झेला होगा जो आप तक पहुंचते पहुंचते कोलैप्स कर गई, या फिर बहुत एक क्रिटिकल कंडीशन में आने के बाद आप लोगों ने उसका इलाज करके बहुत मेहनत से उनका जान बचाया। उसमें भी कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादी और झाड़ फूक से ही प्रभावित हो। सर्पदंश में तो खैर रूढ़िवाद हद से अधिक है। उसमें तो जो भक्ता या जो मस्तान होते हैं वो यहाँ तक कहता है कि डॉक्टर क्या करेगा, असल तो हम जानते हैं। अच्छा, यहाँ तक बोलते हैं, डॉक्टर को झूठा साबित करते हैं। और कई बार ऐसे होती है कि इन लोगों की जान तक चली जाती है। हाँ, तो ऐसे लोग जो किसी न किसी कारण, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो, आश्चर्य की बात तो तब होती है सर कि एक अनपढ़ गवार इन चीजों को मानता है तो इसको उनकी नासमझी कही जा सकती है, लेकिन एक ग्रेजुएट व्यक्ति, एक पीजी किया हुआ व्यक्ति, या फिर एक अच्छा सा कहिए नौकरी करने वाला, अच्छा लाइफस्टाइल जीने वाला व्यक्ति जब इन चीजों के मान्यता को देखते हुए, सामाजिक मूल्यों को हवाला देते हुए इन चीजों में फंस जाता है, उन्हें कैसे निकाला जाए? मैं बताना चाहूंगा क्योंकि हमने साइकियाट्री भी पढ़ा है। कई बार कई लोग, पढ़े लिखे लोग भी इतना अधिक समस्या में होते हैं कि कई बार उनको ये चीजें माननी पड़ जाती है। अच्छा, ये होता है क्योंकि साइकियाट्री में हमने पढ़ा है कि अगर व्यक्ति डिप्रेस्ड है तो कोई चाहता है कोई ऐसा मुझे विकल्प मिले, तो उसमें उसे भिन्न भिन्न प्रकार से ऐसे लोग सम्मोहित करते हैं। क्या उन्हें मोहित करके अपने ओर खींचा जाता है। तो ऐसे लोग को कैसे निकाला जाएगा सर इन दलदलों में से, और कैसे कुछ लोग की जान बचाई जा सकेगी, ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो? तो इसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है? समाज में जागरूकता तो आवश्यक है ही, सरकार को भी कड़े कदम उठाने होंगे। कहीं इसके लिए कोई कानून, भारत में केवल महाराष्ट्र में काला जादू के लिए ब्लैक मैजिक एक्ट है, बाकी किसी जगह कोई एक्ट नहीं है, तो इसके लिए कुछ कानून की मांग भी हमारे ओर से किया जा सकता है? बिल्कुल। एक कानून बनना इसके लिए आवश्यक है।
नितांत आवश्यक, नितांत बहुत बहुत आवश्यक। धन्यवाद है। अंत में मैं सर से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पास भी जो मरीज आते हैं उन्हें जागरूक करें, और तमाम जिला वासियों और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है सबसे यही आग्रह है, धर्म के नाम पर व्यवसायीकरण, धर्म के नाम पर आपको ठगने का काम जो जो ढोंगी पीर बाबा करते हैं अभी समाज में, उनसे कहीं ना कहीं हमारी आपकी व्यक्तिगत हानि ही होती है। आप धर्म का पालन करें, पूजा पाठ करें। मैं बार बार यही कहता हूं, आप अपने श्रद्धा को कायम रखें, श्रद्धा से भगवान का पूजा करें। हो सकता है भगवान के आशीर्वाद से आपका दुख दर्द ठीक हो जाए, परंतु केवल भगवान के आशीर्वाद से ही सब कुछ ठीक नहीं होता है। मेडिकल जो टर्म है इसका भी पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर सिर्फ भगवान की पूजा करने से सारी चीज दुख दूर अगर हो जाते तो कोरोना में इतने लोगों की जान शायद नहीं गई होती। शायद धर्म के नाम पर जो व्यवसायीकरण करने से लोगों की समस्या समाधान हो जाती तो आज इतने सारे कैंसर और इतने सारे जो भारी भारी बीमारियों के पेशेंट हैं उन्हें ये डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाते। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि न वेद में, न पुराण में, न कुरान में, न हदीस में कहीं भगता और मस्तान के बारे में कहीं कुछ भी बताया नहीं, उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बावजूद लोग धर्म के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं। मैं तो यहाँ कहूंगा धर्म के विरुद्ध जाकर न वेद में, न पुराण में, न कुरान में, न हदीस में कहीं भी इन चीजों के बारे में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ तक कि अगर कोई भी मुसलमान मजार पर जाता है तो ये इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा। और हम लोग इसको अंधाधुंध रूप से पालन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बारे में भी लोग अनभिज्ञ हैं। सर के तरफ से भी और हमारे तरफ से भी आप तमाम लोगों को ये अपील है, किसी भी प्रकार के इस तरह की अंधविश्वास से बचें। कोई भी बाबा पीर भक्ता आपके दुख को दूर नहीं कर सकता है। आप अवश्य रूप से इमरजेंसी हो या नॉर्मल हो, कोई भी बीमारी है उसके लिए मेडिसिन बनाया गया है, एक प्रॉपर इलाज का सिद्धांत है, पूरी एक सिस्टम बनी हुई है। डॉक्टरों के सारे निर्देशों का पालन करें, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और खास करके सीतामढ़ी के लोग से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को इन चीजों में ना धकेलें, अंधविश्वास से ऊपर उठें। इतना कह के मैं इस कार्यक्रम का समाप्ति करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए।